होगा दूर शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति शांति ओम शांति। शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। भारत का प्राचीन योग ये योग सभी मंगल पर सतत बह रही हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सब ठीक है ना? कोई ओमिक्रॉन से तो वो इफेक्ट नहीं हुए हैं? हमारी शाम की क्लास में 50% लोगों को हुआ है ओमिक्रॉन। तो प्लीज बी केयरफुल। इस वक्त बहुत फैला हुआ है, चाहे है थोड़ा सा, इतना पोटेंट नहीं है, पर फिर भी आपको सेफ रखना चाहिए और मास्क पहन के रखना चाहिए। तो आज की जो मुरली है कर्मातीत स्थिति की निशानियां ना, तो हमें कर्मों से, कर्म से न्यारा नहीं होना। किससे न्यारा होना है? कर्म के प्रभाव से। अगर आप देखो, बाबा हमें जो भी सिखाता है, हमें क्या सिखा रहा है कि प्रभाव से मुक्त हो। जब बाबा कहता है न्यारा बनो, लोगों से न्यारा नहीं बनना। जब बाबा कहते हैं डिटैच हो, तो मतलब ये थोड़ी कि हम लोगों से डिटैच हो जाएंगे, हम उनकी बातों के, उनकी जो भी स्थिति है उसके प्रभाव से डिटैच। जब हम प्रभाव मुक्त होते हैं दुनिया की बातों के, सिर्फ एक के प्रभाव में रहते हैं, तब हमारी संपूर्ण स्थिति बनती है। राइट? धीरेन भाई, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? मेरे को तो नहीं करनी है। मैं कर लूँ। Recording in progress. ठीक है ना? कर्मातीत स्थिति की निशानी, हमारी फाइनल स्टेज है कर्मातीत, मतलब कर्म किया और उसके प्रभाव से टोटली न्यारा। हम कर्म करते हैं, हम पहले क्या सोचते हैं? उसका रिजल्ट ही सोच लेते हैं पहले, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना? और फिर अगर जैसे हमने सोचा वैसे नहीं होता, तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। तो हम ऑफ कोर्स वी प्लान कि हम कोई कर्म कर रहे हैं, उसका हमें ये वाला रिजल्ट चाहिए, हमें पता है, फाइन। और एक और बात इसमें, मतलब इस स्टेटमेंट बड़ी थोड़ी सी लगती है कि टेढ़ी लगती है, बिगबस लगती है। अगर हम कर्म करते हुए योग युक्त हैं और उसका रिजल्ट अच्छा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अगर हमने कर्म किया, आपने एक सब्जी बनाई और सब्जी जल गई, मतलब आप योग युक्त नहीं थे, है ना? और आपने एक सिंपल चीज, आपने दाल बनाई, सब्जी बनाई, जो भी बनाया, उसको करते आपको गुड फील नहीं आई, तो भी आप योग युक्त नहीं थे। सब्जी हो गए, वरना हमारी स्थिति कर्मातीत भी नहीं है, योग युक्त भी नहीं है। हम कर्म योगी आत्माएं हैं। मेरा हर कर्म में बाबा की याद समाई हो। जैसे हम कोई काम कर रहे होते हैं, कैसे बच्चों की याद बीच में रहती है ना, खासकर जब खाना बनाते हैं बच्चों के लिए, तो कैसे याद रहता है कि ये बच्चे को अच्छा लगता है तो मैं बना रहा हूँ। हम ये याद रखें कि मैं तो बाबा के लिए बना रही हूँ, तो आप देखो वो खाने के अंदर ताकत भी आ जाएगी और अब हमारे घर वालों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट भी करेगी। आप में से कौन कौन खाना बनाते हैं? I bake most of the time, not always. In USA, always. Here, once in a while, very rarely. तो खाना बनाते हो आप? जो बनाते हैं बहुत अच्छी बात है। जो नहीं बनाते कि सारा काम हो जाता है, आप सारा कुछ कटवा के रख लो, सब कुछ रेडी करा लो, आप छौंक लगाओ और बनते हुए वहां खड़े रहो और योग युक्त रहो। आप देखो उसका इफेक्ट। फिर बाबा को भोग लगाओ। आपके घर वाले जो भी आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, वो आपकी ना शुरू करते। कौन सी बातों की हम बात कर रहे हैं? जो बाबा की बातें।
उल्टी सीधी बातों की हम बात ही नहीं करते, है ना। जो दुनिया की बातें उसकी हम बात नहीं करते। तो कर्मातीत स्थिति की निशानियां आप सब बताओ क्विकली, फिर हम उन्हीं को बाबा के शब्दों को लेकर हम योग करेंगे, फिर पुण्य आत्मा के ऊपर योग करेंगे। बताओ क्या क्या है। आप सबने पढ़ी। कर्मातीत मतलब कि कर्म किया लेकिन उसके बंधन के स्पर्श से न्यारे, मतलब मैं निमित्त बन के कर रही हूँ, कोई मुझसे करवा रहा है। मैं निमित्त बन के कर रही हूँ, कोई उस बंधन के स्पर्श से न्यारे, मतलब छुए भी नहीं। मेरे को छोटा सा भी संकल्प आ गया तो हमारे हल्केपन में असर पड़ जाएगा, है ना। अच्छा, और क्योंकि उसमें तन भी हल्का होता है और मन भी हल्का होता है, जो कर्मातीत में हमारा हल्का। काम करते हुए। और देखो वही एक बात बार बार आती है कि मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया, ऐसा न्यारापन रहे। वही आत्मिक स्थिति की बात है सारी। वो कर लो, सारा कुछ हो गया। कर रहे हैं ना सभी प्रैक्टिस, बढ़ा रहे हैं ना, बढ़ाते चलो। और बताओ दीदी, निमित्त बन के करना है बाबा को लेकर, कि बाबा ही करा रहे हैं, करण करावन। हाँ, किसी ने कराया और मैंने, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारा। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट। This was new. इसका मतलब क्या है कि इस चीज का भी प्राइड ना आ जाए कि मैं निमित्त बन गई। नहीं, तो फिर तो उल्टा काम हो जाएगा। और जो थकावट नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। थकावट नहीं होती, खुशी रहती है कुछ भी काम करके। बाबा ने जो बोला ना, पहले हम जो कर्मातीत बन रहे हैं उसमें कि रिजल्ट जो है उसके फल की को प्राप्त करने में भी न्यारापन। मेरे को क्या इससे मिलने वाला है, अप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस, नो एक्सेप्टेंस, आई मतलब वो मेरे ऊपर उसका, मेरे को उसका संकल्प न चले। आज जैसे बाबा ने कितना सुंदर कहा कि ग्लानि को भी प्रशंसा समझो। बिल्कुल, वो थोड़ा आते हैं। अब हल्कापन क्या है, हल्कापन मतलब हल्का क्या क्या रहेगा, हल्का तन भी और मन भी। वो तभी रहेगा जब हमारे को वही जो आप बोल रहे हो ना, ग्लानि, कोई क्या कहता है मेरे कर्म के बारे में, आई एम श्योर मैं बाबा की श्रीमत पर चल रही हूँ, देन इट्स ओके। फिर तो बाबा रिस्पॉन्सिबल है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। और कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे, इसका अर्थ क्या है। कर्म हमें You do it to get something. So वो रिजल्ट की आकर्षण होती है, हम बहुत काम इसलिए कर देते हैं। बिल्कुल, कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे। और दूसरा है, मुझे ये करना है, वो अभी ये भी करना है, वो ये भी करना है, डजंट मैटर, होएगा, हो जाएगा, बाबा है ना। मतलब मैंने ये नोटिस किया है, जब वो ऐसी सिचुएशन आती है ना, वो इतना सारा कुछ करने वाला है, वो ये भी करना है, ये भी कैसे होगा। तो जैसे ही सोचा कैसे होगा, वो सच में कैसे होगा वाली बात हो जाती है। और ज्यादा सोचो नहीं ना उसके बारे में, और करते चले जाओ खुशी से, वो ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाता है। आप देखो अपनी स्थिति को चेक करो, होता है कि नहीं। कई बार हम इतना नहीं सोच रहे होते हैं ना किसी चीज के लिए, और वो इजीली हो जाती है। फिर हम सोचते हैं, वो इतना सारा काम हो कैसे गया फिनिश, है ना। जैसे मैं अपना बताती हूँ, 5 to 6 ना मैं खाना बनाती हूँ, और उसमें 5 to 6 के टाइम में मेरे को नहाकर रेडी होकर मुरली से पहले मेरा लक्ष्य होता है कि 6 to 6:15 का जो वो है मेडिटेशन, मैं पूरी मेडिटेशन भी करूं।
क्योंकि मेडिटेशन के बाद मुरली सुनते हैं तो उसका असर और होता है। तो उतने समय में वो सारा कुछ करना होता है। कई बार मन में चलता है वो अभी ये भी इतना कुछ करने वाला है, कैसे होगा, तो वो सच में नहीं होता है। और जब इतना नहीं सोच रहे होते हैं ना तो वो हो जाता है, देन यू रियलाइज ये तो सारा कुछ खत्म भी हो गया, थैंक यू बाबा, आपने करा कब दिया, पता ही नहीं चला। तो ये हमारी अपनी स्थिति, हम कभी वो स्थिति बना लेते हैं, कभी नहीं। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे इसमें लगती है कि अगर हम एक बार कर सकते हैं तो हम दूसरी बार भी कर सकते हैं, है ना। हम कई बार अटेंशन देकर कोई चीज को कर लेते हैं, इसका मतलब पॉसिबल है ना। और बताओ कर्मातीत के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हमने कर्म किया लेकिन ऐसे लगता है हमने कुछ किया ही नहीं। कई बार होता है ना, पर अगर जो आपने उस टाइम किया वो आपने हमेशा करना है, हमेशा करना। वैसे भी जो काम तुम खुशी से करते हो ना, वो काम का असर नहीं होता, पता नहीं नेगेटिव वाला असर। असर नहीं होता। तो बाबा ने जो बोला ना, आत्माएं भी साकार रूप में स्पष्ट होती जाएंगी, कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा, है ना। कर्म, हमारे कर्म करने में और दुनिया वालों के कर्म करने में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? क्या अंतर है? दुनिया वाले कर्म करते हैं तो दे फील आई एम डूइंग दिस, और उसके रिजल्ट का भी ऑब्वियसली मतलब उनको पूरा रिजल्ट का पहले ध्यान रहता है कर्म करने से पहले। और हम क्या कहते हैं, जो बीता फिनिश। और हम कहीं सबकॉन्शियस में हमारे सबकॉन्शियस में होता है बाबा के साथ कर पा रहे हैं। करेक्ट ना, तब हम जब हम ऐसे करते हैं तो हल्कापन रहता है। तो कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। फिर हल्केपन की निशानी क्या है? और बहुत सारे काम जो हमको जरूरत ही नहीं है किसी को दिखाने की। बहुत सारे काम कुछ लोग दिखाने के लिए करते हैं सिर्फ, तो हमको तो किसी को दिखाना नहीं है। डोंट हैव टू प्रूव अ पॉइंट। और हल्कापन कब रहेगा? इसमें मन, बुद्धि और संस्कार तीनों ही हल्के होते जाएंगे। दीदी, हम जब ज्ञान में हैं तो हम मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ध्यान में रखते हुए हम जो भी करते हैं वो हम उन तीनों को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। तो उससे हमें बहुत लाइटनेस फील होता है, क्योंकि हमको पता है कि हम जो कर रहे हैं उसका हमें रिजल्ट कुछ नहीं चाहिए, पर हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं उससे हम भी बहुत लाइट हैं, और कोशिश करते हैं कि सामने वाला भी हमसे एकदम लाइट ही रहे। हम लाइट है तो सामने वाले को भी लाइटनेस का अनुभव होता है। तो बाबा ने बोला ना, मन बुद्धि संस्कार तीनों हल्के हों। मन हल्का कब होगा? जब हम संतुष्ट हो, व्यर्थ में नहीं जाएंगे, जब राइट फालतू की बातें सोचें। और मन व्यर्थ में कब जाता है? जब हम दुखी होते हैं, में आ जाते हैं, रिजल्ट का सोचते हैं। ठीक है ना। तो मन में अगर व्यर्थ नहीं चल रहा कर्म के प्रति, हम कभी कर्म की बात करें या किसी भी चीज के प्रति, तो बुद्धि लाइट हो जाती है अपने आप। कैसे? मन में अगर नो व्यर्थ, तो मन संकल्प कितने चलेंगे? बहुत कम। बहुत कम। तो बुद्धि का काम कितना कम हो जाएगा? कम संकल्पों की चर्निंग करनी पड़ेगी। और जब व्यर्थ नहीं होंगे, समर्थ होंगे, तो बुद्धि को ज्यादा डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बुद्धि का काम बढ़ कब जाता है? जब बहुत सारे संकल्पों और उल्टे संकल्पों, बुद्धि कह रही है नो, मन कह रहा है यस, है ना, तो काम बहुत बढ़ जाता है। तो काम कम हो गया तो बुद्धि हल्की हो गई। और जब मन बुद्धि हल्के हो गए, तो अगर मन हल्का है, मन में व्यर्थ नहीं है, अर्थात मेरे संस्कार कैसे हैं? हल्के, अच्छे और हल्के, डिवाइन संस्कार होंगे, तभी व्यर्थ नहीं चलेगा।
शांति के होंगे, प्रेम के होंगे, तभी वो मन के संकल्प वो, बिकॉज तीनों का कनेक्शन बहुत गहरा है। और हमारा हर व्यवहार किस चीज पर डिपेंडेंट है? हमारे संस्कार पर, क्योंकि संस्कार मेरे अंदर सब कॉन्शियस के अंदर घुसे हुए हैं। जो हम कहते हैं ना, मैं बोलना नहीं चाहती थी, मुंह से निकला, वो कब होता है? जो मेरा अंदर संस्कार घुसा हुआ है, ऊपर से पता ही नहीं करना, बिलीफ वो सिस्टम काम ना करना दीदी, शुरू कर देता है। वो ये हमारा बिलीफ या सिस्टम हमने बन जाता उसको है, वही हम सप्रेस बोलते हैं। करके रखा हुआ है। हाँ, बिलीफ सिस्टम भी कब कैसे बनता है? वो संस्कारों के वश बनता है। बार 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 करते हैं तो फिर वो बिलीफ सिस्टम बन जाता है। एक आप असत्य चीज को, लाई को आप जो झूठ को बार बार रिपीट करो ना, वो ही सच लगना शुरू हो जाता है। अच्छा। जैसे हमने सुना है कि जो हिस्ट्री बुक्स में हम पढ़ते हैं, वो हम तो तब सोचते थे दिस इज गॉस्पल ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ है जो हमने पढ़ लिया। अब हमें ये रियलाइज होता है वो एक इंसान ने लिखी। हमारी हिस्ट्री, पाकिस्तानी में जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, दोनों में अंतर है। मतलब लिखने वाले के ऊपर अंतर पड़ गया। मैंने जो पढ़ा लिखा वो पता नहीं ट्रूथ है कि नहीं, हमने तो मान लिया ये ट्रूथ है। हमने पढ़ा अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, है ना। वो कुछ और लिखते हैं, हम कहते हैं औरंगजेब के लिए कुछ और सोचते हैं, वो तो ऐसा नहीं सोचते। तो माना हम झूठ को बार बार बोल बोल के अपने संस्कार में घुसा लेते हैं, मेरा कहने का अर्थ ये है। और हम सोचते हैं वही सच है, कि गुस्से के बिना काम नहीं चलता। हमने ये संस्कार बनाया है ना, तो फटाफट गुस्सा कर लिया और अपने आप को उससे फ्री भी कर लिया, कोई बात नहीं, ओके, इतना तो चलता है। घर वालों पे जो हमारी हेल्प है उसके ऊपर थोड़ा बहुत रोब जमाना तो चलता है। और रोब से बोलना, क्यों? हम बॉस हैं, हम तो बोलेंगे ऐसे। मैं कंपनी में, मेरे को ये अथॉरिटी है, मैं ऐसे बोलूंगा। सो ये सारी चीजें क्या है, मेरे संस्कार जो बन जाते हैं वो मुझे फिर हल्का नहीं रहने देते। ऑल्सो जो कल की मुरली में पॉइंट था, सेवाधारी बन के काम करें, दैट इज ऑल्सो कर्मातीत बिल्कुल, टुवर्ड्स। ऑफ कोर्स, हर चीज कनेक्टेड है। जैसे अब कितनी बार हम यहाँ बात करते हैं ना, एक पॉइंट को आप पक्का कर लो। आप जैसे आपको, अब हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आत्मा, हम इसको इतनी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम इसको जितना, देखो, एक है हम बहुत बार प्रैक्टिस करें, एक है मैं आत्मा, उसको थोड़ी देर अनुभव करें, 2-3 मिनट अनुभव करें। जो भी आप कर रहे हो, आप उसको जितना बढ़ा रहे हो, आप उतना कर्मातीत की तरफ जा रहे हो। आप जितना उसको बढ़ा रहे हो, आप प्रेम स्वरूप भी बन रहे हो, आप शांत स्वरूप भी बन रहे हो, आपकी ये जो हल्केपन की स्थिति है वो भी बढ़ रही है। सारा कुछ कनेक्टेड है ना। तो आप एक पॉइंट के पीछे पड़ जाओ कि मैं इसको तो ना छोड़ूं बस, फिर वो मेरी स्थिति बन जाए। ये मेरा अनुभव कहता है। क्योंकि मैं हमारी जो आपको मैं हमेशा अपनी दूसरी क्लास की बात करती हूँ, क्योंकि हम वहाँ अव्यक्त वाणी को पढ़ते हैं, तो वहां पे थोड़े से सीनियर ब्रदर्स भी आते हैं। तो मधुबन के एक भाई आए, तो उन्होंने बताया ये आत्मिक स्थिति का। तभी मैंने उसके बाद आपके साथ दोबारा शुरू किया। मैंने बोला मैंने 3-4 महीने बहुत इसकी प्रैक्टिस करी, और फिर मैंने कुछ और प्रैक्टिस शुरू करी। उस भाई ने बोला आपने इसको छोड़ना नहीं है, 3-4 महीने कुछ भी नहीं है, इसको जिंदगी भर नहीं छोड़ना, ये तो करना ही करना है, बाकी जो कुछ करो सो करो। तो वो हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि वो लगे ही ना कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना हो जाए। क्योंकि वो मूल है, वो मूल मुझे सारे एक जगह में ले जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कर्मातीत स्थिति का जो हमने करा, और हल्कापन। कर्मातीत स्थिति होगी, प्रभाव से मुक्त होंगे, हल्कापन का एहसास करेंगे। तो अभी 7:26 है, 5-6 मिनट्स हम इन्हीं पॉइंट्स को मेडिटेशन के रूप में रिवाइज करेंगे, ठीक है।
मैं बहुत स्लोली पढ़ूंगी और हम उस स्थिति को बनाते चलेंगे। सबसे पहले तो वही हमारी कौन सी स्थिति? मैं आत्मा। चलिए बनाइए अपनी स्थिति। शरीर स्थिर और स्वयं को आत्मा निश्चय करते चले। शरीर को पैर से लेकर सिर तक ऑब्जर्व करें। इसको ऑब्जर्व करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा। स्वयं को बीच देखते हुए हम सभी आपके लाडले बच्चे सभी कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारी। देखें अपने आप को, जो भी कर्म किया अभी तक या करना है उससे न्यारी मैं आत्मा। जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया, ऐसे न्यारापन रहे। न कार्य के स्पर्श करने का और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। न्यारी में आत्मा, शरीर से न्यारी अलग महसूस करते चले। किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, मेरा भाग्य चमकाया। करने वाला, कराने वाला बाबा। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। औरों के कर्म करने में और मेरे कर्म करने में अंतर है, स्थिति का अंतर है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गई। जैसे कुछ किया ही नहीं। बाबा का प्रकाश हम पर और हम और हल्केपन को अनुभव करते चल रहे हैं। हल्कापन रहेगा, कर्म करते भी हल्कापन रहेगा
मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना कार्य बढ़ता जाएगा उतना हल्कापन बढ़ेगा। जब कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। इस हल्केपन की स्थिति को अनुभव करते चलें। आत्मा की जो विशेष शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार, तीनों हल्की होती जा रही हैं। संकल्प हल्के, बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कुछ किया ही नहीं। संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। तीनों में हम लाइटनेस का अनुभव कर रहे हैं। सभी को अनुभव हो रहा है जैसे बाप वैसे हम उसके बच्चे, न्यारे और प्यारे। जितना बाहर का वातावरण भारी, उतना हम बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होते जा रहे हैं। और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चल रहा है। हमारा हल्कापन विश्व में हल्केपन के अनुभव को बना रहा है। हमारा प्रभाव विश्व के कारोबार पर पड़ रहा है। हमारी अचल स्थिति सर्व को अचल बनाती जा रही है। असंभव को संभव सहज हो रहा है। हम निमित्त आत्माओं के द्वारा बाबा का प्रकाश हम पर और हमसे विश्व की हर आत्मा पर पड़कर सबको इस हल्केपन का, इस अचल स्थिति का अनुभव करा रही है। पर याद रहे, हम सब निमित्त आत्माएं, करावनहार करा रहा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मुरली समाई। ओम शांति। मुरली समाई के नहीं अंदर। वेरी नाइस, वेरी गुड, नाइस एक्सपीरियंस दीदी। अब हम ये जो आगे की मुरली है उसको भी ऐसे ही पहले रिवाइज करेंगे, फिर उसका स्वरूप बनेंगे। और धीरेन भाई, ये आपको निकालना पड़ेगा ये मेडिटेशन, और इसको आज 2-3 बार दिन में सुनना, तो मुरली के सारे पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे। और ये वाली मूर्ति के पॉइंट्स को लिखकर दीवार पे लगा लो, क्योंकि ये हमको करना है। मेरे को आज का सबसे
जो गहन पॉइंट लगा वो ये कि वो जो था ना, एक मिनट, निमित्त बनने में भी न्यारापन, क्योंकि हम ज्ञान में आकर जो ज्ञान का जो घमंड होता है ना, वो बिल्कुल ही नीचे गिरा देते हैं। फिर जो आगे है, दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो ना। सुख देना ये हम सबको पता है, सुख लेना ये हमको नहीं पता, दुख नहीं देना ये हमको पता है, और दुख नहीं लेना ये हमको नहीं पता। इस स्थिति को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा ने क्या क्या बताया? चलो, दुख देना किसी ने दिया, पर लेना कि नहीं लेना ये तो वी हैव टू, हमारे कंट्रोल में है। उससे इफेक्ट नहीं होना, उससे इफेक्ट नहीं हो। किसी ने दुख दिया, कोई दुख बाबा कहता है नहीं देता, आप लेते हो। कोई दे रहा है आप मत लो, तो वो दे नहीं सकता। जैसे कोई टीज कर रहा है, आप टीज मत हो ना, आप टीज होगे वो और टीज करेगा, राइट? तो ये ही चीज है जो जिसके ऊपर हम सबको बहुत काम करना है, इंक्लूडेड। कई चीजों को आपने पार कर लिया होगा और कई चीजों को अभी भी करना है। आप ये नोटिस करना, जब वो चीज आपको, जो भी चीज का प्रभाव आप पर पड़ता है ना, वो जब पड़ना बंद हो जाता है ना, जिस चीज का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना बंद हो जाता है, वो आनी भी बंद हो जाती है। वो टीज कर रही होती है, जैसे भाई बहनों को टीज करते हैं ना, तू मोटी है, तू छोटी है, तो जो भी है कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो वो जब तक वो रोती है वो बोलता रहता है, वो रोना बंद कर देती है, वो बोलना बंद कर देता है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। वो छोटी बात लगती है, ये बड़ी बात लगती है, बस यही अंतर है। और बड़ी बात क्या लगती है हमको, जो दुख देती है? एक मिनट सोचो, उसका स्वरूप क्या होता है? मैंने अपनी एक जो इमेज बनाई है, उस इमेज पर किसी ने ठेस पहुंचा दी। मैंने कहा आई एम अ वेरी गुड वाइफ, और मेरे हस्बैंड ने कहा यू आर यूजलेस। मैंने सोचा आई एम अ वेरी गुड मदर, और बच्चों ने आके बोला मम्मी आप क्या करते हो, सारा दिन करते क्या हो? ये तो आपकी ड्यूटी बनती है ना, आप ड्यूटी से काम करते हो, आपने हमको पैदा किया, ये तो करना पड़ेगा। मैं ये कॉमन बातें बता रही हूँ, आपके साथ पता नहीं जो भी होती होंगी, ये कॉमन बात है। हमने तो नहीं बोला था हमें दुनिया में लाओ, आप लाए दुनिया में, ये तो आपका काम, ये आपका फर्ज बनता है। और हम उसमें, मैं इतना करती हूँ, मैं फलाना करती हूँ, है ना? ये तो एक एग्जाम्पल है। ऑफिस में होता है, किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया कि आपने अपने ओल्ड पेरेंट्स की, इन लॉज की बहुत सेवा की, और कोई आके आपको बोलता है तूने किया ही क्या, है ना? हमारे को एकदम आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। तो अगर मुझे श्योर है कि मैं करती हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है, तो अपने आप को बोल दो बिटवीन मी एंड शिव बाबा, ही नोज, इट्स ओके, he knows what I did and I also know where I went wrong. If I went wrong, it's okay. और हम एक और में हर्ट होते हैं, जैसे जो हम सब में से हमारे जो सिबलिंग्स हैं, कई हमारे सिबलिंग्स हैं जो हमारे माँ बाप की केयर कर रहे हैं, हम कहते हैं हमारे सिबलिंग उनका ठीक से ध्यान नहीं रखते। उसमें भी हम हर्ट होते हैं। हमें हमेशा ये सोचना है जो भी जो कर रहा है अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहा है, ठीक है ना?
इन चीजों में हम हर्ट फील होते हैं। तो हमारे को इन चीजों के ऊपर बियॉन्ड दिस क्या क्या बोलेंगे अपने आप को इन सारी बातों में? जो हमारी कोई खामियां भी बोलता है या हमारी निंदा करता है, तो ये लास्ट पिछले संडे की मुरली आई स्टिल रिमेम्बर, तो उसमें बाबा ने कहा कि वो भी हमारी जो खामियां है वो 10% वो लेता जा रहा है। जो बोल रहा है अगर वो हमारे लिए बुरा कह रहा है तो वो खुद उसको ग्रहण कर रहा है, तो इसलिए तुम्हारा तो मित्र हुआ, क्योंकि वो तुम्हारी कमियों को और भी कम कर रहा है, उसकी हमारी निंदा कर रहा है या हमारे बारे में बोल रहा है, तो वो हमारा मित्र हुआ ना, क्योंकि वो हमें रियलाइज करा रहा है ना कि हमारी ये और हमारे को अंदर हो सकता है वो हमारी कमी ना भी हो, कोई गुस्से में भी ऐसे कुछ बोलता है, हाँ। फिर वो कहता है आई डिडंट मीन इट, ऐसे भी होता है ना। तो हमारे को तो सिर्फ ये बोलना है, वो हमारे को और अचल अडोल बना रहा है, हमारे को और पावरफुल बना रहा है, और हमें रियलाइज करा रहा है मैं कौन, ये हमें याद रखना। फिर और ऑल्सो द पर्सन जो बोल रहा है वो खुद भी अनस्टेबल है और किसी परेशानी में है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट मेंट ऑल्सो, इट जस्ट उनकी तरफ से भी इट इज अ मोमेंटरी थॉट, और हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, सो दैट वी डोंट हैव टू। देन ड्रामा है ना, ड्रामा दीदी में वास्तविक में रियलिटी में कई बार वो हमारे में शायद कमी होती है, वो हमें नहीं पता चलती, हमें लगता है हम बिल्कुल हमें रियलाइजेशन हमारे में लगता है। हाँ करेक्ट। दूसरा, ड्रामा में सबका रोल परफेक्ट है और यूनिक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी का कोई दोष नहीं। जो दुख देने वाली आत्मा को हमेशा रहम की दृष्टि से देखना है और दिल से गले लगना। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। हमको एक और चीज करना है, हमें ये नहीं बोलना वो दुख देता है, हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, है ना। उसी बाबा ने, हाँ जी अजय भाई, बाबा ने एक और बात बोली ना, नथिंग न्यू। बिल्कुल, नथिंग न्यू का पार्ट एक्यूरेट बोला। तो कहने का अर्थ क्या है कि एक वो हमारे को रियलाइज करा सकता है, और अगर हमारे में वो खामी नहीं है तो वेरी गुड, बिटवीन मी एंड बाबा वी नो इट्स ओके। देन मेरा सबका रोल यूनिक है, किसी की कोई गलती नहीं, ये 5000 वर्ष पहले भी हुआ था और मैंने इसको पार किया, एंड दिस शैल ऑल्सो पास। ये जो आया है वो जाने के लिए, हर परिस्थिति जाने के लिए, है ना। तो उससे समय भी देखना पड़ता है, टाइम भी देखना पड़ता है। ये नहीं कि हम किसी के घर गेस्ट बन के गए और वहां पर हम कुछ कह रहे हैं। समय कैसे देखना पड़ता है, मतलब मुझे बात नहीं समझ आई, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही पूनम। समय भी देखना पड़ता है, टाइम भी घर गए दीदी तो वहां वहां जाकर किसी की निंदा कर रहे हैं, तो हमारा वहां जाना ही बेकार है ना, हमें जाना ही नहीं चाहिए। हम लोग उनमें से हम लोग भी आते हैं, कई बार हम लोग कहीं जाते हैं, किसी को टॉन वे में कुछ कह रहे होते हैं, बहुत जब हम रिश्तों में रहते हैं तो ये सब होता है दीदी। लेकिन उस टाइम में बेहतर यही है कि चुप रहना ज्यादा सही है। बिल्कुल चुप रहना और अपने संकल्पों को बोलो, आई डोंट नीड टू, मेरे को क्यों अपने आप को भारी करना। दीदी नेचर वाइज पता चल जाता है कि हाँ इस बंदे का नेचर ऐसा ही है, तो सुनने की आदत भी डाल लेनी चाहिए। सुन के अपने अंदर समाना नहीं। हाँ जी, आउट, एक कान से दूसरे कान तक भी ना जाने दो, यहीं से आउट कर दो जी। ओके। और आज से हम क्या बोलेंगे, किसी ने दुख दिया नहीं, मैंने गलती से ले लिया वापस, एंड एक ये फ्रॉम माई माइंड इन द होली फायर, जल गया, जो आ भी रहा है वो जला दो उसको, ठीक है। फिर बताओ, दिल तक निशीन और विश्व तक निशीन बनने के लिए सुख दो सुख लो, ये पॉइंट्स बताओ जरा। बालक सो मालिक, क्या बोला बाबा ने? बालक सो मालिक, आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं।
हम बालक किसके हैं? हम परमात्म बालक हैं। जो परमात्मा के बालक है वो ही मालिक बनते हैं, है ना। राजा का बच्चा पहले प्रिंस, उसके बाद वही राजा बनता है ना? और हम राजे बच्चे कैसे हैं? राजा अर्थात स्व पर राज करने वाले ना, अधीन नहीं है, अधिकारी हैं। अधिकार किस किस चीज पर है हमारा? मुरली में क्या लिखा है? फिर और भी अधिकार बताओ। मुरली में लिखा है अपनी कर्म इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते। अधिकार है मेरा मेरी कर्म इंद्रियों पर, मैं जहां चाहूं जब चाहूं वैसे लगाऊं। और मेरे क्या क्या अधिकार बन गए ब्राह्मण बनकर? बाबा पर बाबा मिला, वर्षा मिला, बाबा के ज्ञान रतन, बाबा की जितने सतयुग भी की टिकट मिली। 21 जन्मों का वर्षा नहीं, पूरे कल्प का वर्षा मिल गया। अधिकार है ना उस पर। तो इतने अधिकारी हम आत्माएं, हम अधीन। जिसके पास ये अधिकार है कि बाबा हमारा है, तो बाबा के ऊपर अधिकार हो गया तो हर चीज पे अधिकार सब कुछ मिल गया, बिल्कुल, है ना। बालकपन का ईश्वरीय नशा है हमें, और अविनाश, और क्या है? स्वराज के मालिकपन का, है ना। स्व के राजा नहीं बनेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होएगा। यही डबल नशा, बालक सो मालिक। अच्छा, बालक सो मालिक का अर्थ क्या है बताओ दी। बालक कैसे? बालक तो हम हुए ना परमात्मा के, और हम अपने मालिक भी हम हो गए कि हम अपने जितने भी लोग हैं, बाकी जो हैं जो बाबा के उसमें श्रीमत पर नहीं है या ज्ञान में नहीं है, उनको ज्ञान देते हुए और आसपास अपने शांति फैलाते हुए, दैट इज व्हाट। और खुद के मालिक है, खुद के कर्म इंद्रियों के मालिक है, खुद के, हाँ, अपने ऊपर अधिकार है हमारा, तो वी कैन कंट्रोल आवरसेल्व्स। तो बालक सो मालिक को हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करते हैं? जब भी हम कोई बात करते हैं अथॉरिटी से करते हैं, मालिकपन से। बाबा का ज्ञान सुनाते हैं पूरी अथॉरिटी से, पूरे कॉन्फिडेंस से। उसके बाद सामने वाला मेरी बात को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, उसको बालक बन के एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिर्फ ज्ञान की बात में ही नहीं, और भी किसी चीज में मैंने अपना ओपिनियन दिया, एक्सेप्ट किया, वेरी गुड। किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया, वेरी गुड। ऐसे करके हम अपने आप शांत रखें। मालिक ही बनना, मतलब बात करते टाइम मालिक बनना है। पूनम बहन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। यदि बात करते टाइम मालिक बनना है, मीन्स समझ नहीं आ रहा मुझे। आप ना अजय भाई के पास जाकर बैठे हो और आप अपनी बात सुनाओ, मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा। दीदी वो कह रही है कि मालिक कैसे बनना है, मालिक मुझे समझ नहीं आ रहा, आप उसको एक्सप्लेन कर दो दोबारा। बात करते टाइम मालिक बनना है। ओके, आप जब से ब्राह्मण बने हो, आप किस किस चीज के मालिक बने हो बताओ। और कोई भी बता सकता है? किसी को व्यर्थ नहीं बोलना, मन से किसी का बुरा नहीं करना। हम मालिक बने हैं अपनी कर्म इंद्रियों के, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। जब हम इनके मालिक बन गए, आप सोचो, आप जहां चाहो, जितनी देर चाहो अपनी नजर वहां रख सकते हो, जो चाहो सिर्फ वो सुनते हो, और वही जो चाहते हो वही बोलते हो, जो चाहते हो उतना ही खाते हो, और मेरे हाथ वहां तक बढ़ते हैं जहां तक जाने चाहिए, इधर उधर एक एक्यूरेट चलता है। मेरा मन सिर्फ वही संकल्प करता है जो मैं चाहूं, बुद्धि एक्यूरेट चर्निंग करती है और निर्णय देती है, और मेरे संस्कार में दिव्य जो है सिर्फ उनको यूज करती हूँ। तो मालिक हो गए ना। फिर मालिक कैसे? परमात्मा के प्यार के, परमात्मा की हर शक्ति के, परमात्मा के हर गुण के अधिकारी आत्माएं, तो हम उसके भी मालिक है ना। और फिर
हम परमात्मा के बालक हैं, क्योंकि बालक है इसलिए ये अधिकार है। तो बालक ही तो मालिक बनता है ना। अब आपके बच्चे जो हैं, आपके बाद आपके बच्चे आपकी सारी प्रॉपर्टी के अधिकारी होंगे। हम इसी तरह बाबा की हर बात के, हर चीज के अधिकारी बनते हैं। और फिर सतयुग में आते हैं, तब तो हम स्व के राजा, अपने ऊपर अधिकार, और पूरे विश्व में एक भारत है तो पूरे भारत पर हम ही राज करते हैं, है ना। ये हुआ बालक सो मालिक। फिर जब हम किसी से बात करते हैं, अपनी कोई बात आप रखते हो, अथॉरिटी से रखो। इसका ये मतलब नहीं रोब और अथॉरिटी में अंतर, प्यार से, पर कॉन्फिडेंस है कि आई एम श्योर व्हाट आई एम सेइंग, मेरी ये सत्य बात है, ठीक है ना। फिर सामने वाला उस बात को माने या ना माने। जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, वो मान जाता है, थोड़ा सा प्यार से बात करो, कहते हैं ओके मम्मी। जो छोटे बच्चे, बड़े वालों की नहीं मैं बात कर रही, है ना। वो उस तरह हम बालक बन जाए। कोई मेरी बात को माने या ना माने, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ ओके, ठीक है। क्लियर हुआ पूनम बहन? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब बताओ खुशी। बाबा ने बोला ब्राह्मण जीवन में खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी। तो अगर हम दुख लेंगे तो खुशी में तो नहीं होंगे ना, तो उसी से कनेक्टेड है। फिर पुण्य का खाता जमा करने का तरीका क्या है? दीदी पुण्य जो है, कर्म हम करते हैं, पुण्य कर्म, तो वो दिखावा नहीं, वो दिल से करना है। दिखाना नहीं कि मैंने इतना कुछ करा, उसको बोल बोल के, या उसके अनाउंसमेंट करते हैं हम। ये पुण्य कर्म मीन्स दिल से करा, और दान कभी कभी, और एक और पॉइंट है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम और इट। चीज इसमें ऐड करो, पुण्य कर्म मतलब जहां आवश्यकता है जिस चीज की, उसको वो तब पुण्य है। दान क्या होता है, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, मैंने दे दिया, ठीक है। मैंने 10 कपड़े खरीद लिए, मेरे को 5 चाहिए थे, 5 मैंने दान कर दिए, वो हुआ दान। मेरे पास एक्स्ट्रा है ना, मेरे पास पैसे ज्यादा हैं, चलो इस महीने मेरी सेविंग हो गई 5 रुपए की, मैंने वो कर दे दिया, चलो दान हो गया। पुण्य मीन्स जिसको पानी चाहिए मैं पानी ही दूंगी, उसको ठंडा पानी चाहिए तो मैं ठंडा दूं, उसको गर्म चाहिए तो मैं गर्म दूं, वो है पुण्य। एंड पुण्य हमेशा गुप्त होता है, किसी को बताता नहीं, बताने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए, दिल से होता है। और दिल से होता है। दान दिल से भी हो सकता है, दिखाने के लिए भी हो सकता है। दिखावे से। और पुण्य कर्म दीदी इसमें परमात्मा की भी दुआएं होती हैं और बाकी आत्माओं की भी दुआएं होती हैं, क्योंकि जो हम पुण्य कर्म करते हैं तो वो अंदर से बाकी जो रेस्ट ऑफ पीपल दे आल्सो ब्लेस। हाँ, तो इसके पॉइंट्स कोई लिखे। पुण्य अर्थात दिल से करना, लिखोगे नीरू? पुण्य अर्थात दिल से करना, आवश्यकता अनुसार करना, एंड पुण्य अर्थात गुप्त, एंड पुण्य अर्थात सहयोगी, एंड पुण्य अर्थात काम में आना, पुण्य अर्थात रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट ना करना, एंड पुण्य अर्थात गुप्त रूप से करते हैं और गुप्त प्राप्ति। पुण्य अर्थात प्रसन्नता, पुण्य अर्थात संतुष्टता, पुण्य अर्थात अभिमान और अपमान से परे, पुण्य अर्थात भरपूर बादशाह, पुण्य अर्थात हर संकल्प, हर क्षण को सफल करने वाला, पुण्य अर्थात जमा का खाता बढ़ना,
पुण्य अर्थात नंबर 1 बनना। ठीक है, ये पोस्ट कर देना। ठीक है, ये पुण्य आत्मा की निशानी है ना। बाबा कितनी बार दान और पुण्य की कंपैरिजन करते हैं, आज हमारे को बिल्कुल डिटेल में मिला है ना। फिर दुख देना दुख लेना है, उसके बाद वो हमने अच्छे से करा। तो बाबा ने जो बोला ना, जहां दुख लिया किचड़ा जमा किया, तो किचड़े से क्या निकलेंगे जर्म्स। दुख लेने का मतलब किचड़ा कैसे जमा हो जाता है? दुख लिया तो व्यर्थ स्टार्ट। करेक्ट, एंड व्यर्थ इज इक्वल टू किचड़ा। दीदी हम कई बार बड़े मन से करते हैं दूसरे के लिए, लेकिन आगे वाला बंदा हमें जिता देता है कि हमने ठीक नहीं किया। हम मन से करते हैं उसके लिए। तो उसमें आपको क्या सोचना है, मैंने अपना जितना मेरे कैपेसिटी में था मैंने किया, इसका भी भला हो बस। दीदी मन से भी, मन से, सेवा से। करेक्ट। हालत क्या है, आत्मा की शक्ति तो बहुत कम हो गई है। मेरे को कल किसी ने फोन किया और मेरे को बताया, कहते कि वो भाई कहता है मेरी जो वाइफ है ना, मेरे लिए कभी कुछ फैंसी फैंसी खाना बनाती रहती है, कोई कुक होगा बनवाती भी रहती है जी। और मेरे को वो नहीं खाना है क्योंकि मैं रोज ऐसा खाना नहीं खा सकता। मना किया है वो फिर भी बना देती है। अब बताओ वो उस आत्मा की शक्ति क्या है। बुद्धि में आ नहीं रहा कि इसने नहीं खाना। वो कहता है मैं मीट नहीं खाता हूँ, वो मीट बनवाती है। तो माना उस आत्मा की आप सोचो, बंदा कह रहा है मैं ये नहीं खा सकता, मेरी सेहत परमिट नहीं कर रही है, वो मैं इतनी मेहनत करके उसको बनाए जा रही हूँ, तो ऐसी आत्मा को हम क्या कहेंगे? शक्तिहीन, है ना। तो उसको भाई को अगर मैं बोलूं उसको गुस्सा कर, तो रिजल्ट मिलेगा? वो रोएगी धोएगी, अजीब सी बातें होंगी, है ना। तो समझानी तो यही देनी पड़ेगी कि उसको बोलो कि मेरा व्रत है, मैं थोड़े दिन मीट नहीं खाऊंगा, पेट खराब है, मैं हल्का खाना खाऊंगा। तो इस तरह समझाना पड़ेगा। जब वैसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे से। हाँ, एक पुण्य का जो एक और था, पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। हर संकल्प में पुण्य जमा हुआ है ना, हर आत्मा की दुआएं मिलेंगी, ऐसी रिजल्ट पर फिर प्राइज मिलेगी। दीदी एक और है कि पुण्य आत्मा की जो वृत्ति, जो दृष्टि होती है, जो पुण्य आत्माएं होती हैं, वो औरों को भी दुआएं अनुभव कराती हैं। ये भी लिख लो। और अभिमान और अपमान से भी परे रहती हैं पुण्य आत्मा। ये एक और पॉइंट है। शायद बोला था मैंने, पता नहीं बोला तो लिख लेना। वो पहले बोला। बाबा नहीं बोला, ठीक है तो आप लिख लीजिए। और फिर बाबा ने बोला, बाप दादा के पास प्राइस बहुत है, जितना चाहो ले सकते हैं। तो इतना ही करते हैं, और बाकी आप वरदान स्लोगन पढ़ लेना, वो अपने आप में स्पष्ट है। तो इसी को लेकर अब हम योग करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसका स्वरूप बनेंगे तो हमारे अंदर समा जाएगा। फिर से अपनी हम सब स्थिति बनाएंगे। शरीर से अलग अपने आप को आत्मा देखेंगे। आत्मा निश्चय करते चले स्वयं को।
मैं आत्मा बाप दादा के दिल तख्त नशीन सो विश्व तख्त नशीन आत्मा हूं। इस स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं ईश्वर का बालक अर्थात विश्व का मालिक स्व पर राज करने वाला स्वराज अधिकारी परमात्म गुण और शक्तियों की अधिकारी परमात्मा का सब कुछ मेरा मैं वारिस आत्मा बालक सो मालिक इस डबल नशे को महसूस कर रही हूं। अपनी खुश नसीबी के खुशी के झूले में झूल रही हूं। बाप मिला सब कुछ मिला। बाप मिला ब्राह्मण जीवन मिला अर्थात खुशी की खुराक खाने वाली इसी खुशी के झूले में झूलने वाली निरंतर झूले में झूलने वाली आत्मा अपने प्रकाश को पढ़ते हुए देखिए। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ पर मुझे पुण्य आत्मा होने की शक्ति दे रही है। मुझे भरपूर बादशाह बना रही है। इतना भरपूर एक के प्रेम में मगन एक के साथ जो पाना था सो पा लिया सो बाहर की दुनिया के प्रभाव से परे अभिमान अपमान से परे पुण्य के खाते को बढ़ाने का निरंतर अनुभव करने वाली दुआओं की पात्र बन रही हूं। संकल्प करें इस क्षण में विश्व की हर आत्मा को परमात्म दुआएं परमात्म साथ परमात्म गुण और शक्तियों की जो आवश्यकता है वो मुझ आत्मा से प्रदान हो रही है। बाबा सिर पे छत्र छाया और बाबा की लाइट मुझसे पूरे विश्व में रिफ्लेक्ट हो रही है। केवल एक संकल्प कि हर आत्मा को इन गुणों और शक्तियों का अनुभव हो।
जितना जितना हम पुण्य को अभी जमा कर रहे हैं, उतना उतना दुआओं द्वारा सुख लेने के अधिकारी बनते जा रहे हैं। देना अर्थात लेना। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा। Record